we are live. Hi guys, Nitin here again, back with another episode of Masters of Sales. आज हमारे साथ है वैभव, who is working with a very very large bank, जिसका नाम हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं for various reasons. But before we start today's episode, कोई भी आपको पता है मैं नॉर्मली यही पूछता हूँ स्टार्ट में दैट कोई भी बता दो प्लीज की आवाज आ रही है एंड हम दो चेहरों को आप देख पा रहे हो तो विल बिगिन आवर टुडेज एपिसोड एंड देन वी विल हैव वैभव भार्गवा टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ rather than me doing it, and then we'll begin with the questions. आज का सेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, स्पेशली बिकॉज इट फोकसेस ऑन बैंकिंग सेक्टर. सेल्स कैसे होती है बैंकिंग सेक्टर में, इतने बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो कैसे संभालते हैं अपनी सेल्स को और मार्केटिंग को, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे वैभव से. तो जिसको भी कुछ आवाज आ रही हो और इफ यू कैन सी अस प्लीज लेट अस नो एंड वी विल स्टार्ट विद द सेशन. तो वैभव, मेरे काफी लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत मजे लेते हैं इस बात पे, क्योंकि मैं जब भी एक नया सेशन स्टार्ट करता हूँ और मैं पूछता हूँ आवाज आ रही है, तो उस पर आजकल मुझे अलग से डीएम कर करके लोग भेजते हैं कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. मतलब दो दिन बाद बोलते हैं मुझे आवाज आ रही है. तो ऐसा चलता है आजकल. सो बट या इट्स गुड. लेट मी सी. आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. Yeah. Okay, great. Yeah, so we are live and people can hear us. Thank you so much. Thank you guys for confirming. तो वैभव, थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज बताइए. आप बता दीजिए वेयर डू यू कम फ्रॉम. आप मुझे बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, वैसे वी वर टॉकिंग अबाउट यू. यू हैव बीन टू हरियाणा एंड सो मेनी ऑफ प्लेसेस, बट आई रियली वांट यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन. आपकी प्रोफेशनल जर्नी क्या रही है, and then we will begin with the questions which are specific to the banking sector. Yeah, sure. So, hi everyone. I am currently working in a bank, and I am working as a product head, managing the privileged banking segment. अगर privileged banking के बारे में समझना हो तो it is the affluent banking. जो affluent customers रहते हैं उनके लिए banking कैसे करते हैं. I am an engineer, and I also completed my MBA. And plus अभी since last 21 years I've been working. एंड मैंने स्टार्ट किया था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से अपना करियर. एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विस में आई वाज देयर इन कस्टमर सर्विस. एंड देन आई जॉइंड दिस बैंक, और उसमें भी आई वाज देयर इन ऑपरेशंस. एंड देन आई जॉइंड रिटेल लाइबिलिटीज़. आई वाज मैनेजिंग एक रीजन में मैनेज करता था, करीब 35 ब्रांचेस थी उसमें. और उसके बाद में फिर मैं मूव हुआ सेंट्रल प्रोफाइल में, जो कि एक स्ट्रेटेजिक और प्रोडक्ट रोल जिसको बोलते हैं. तो उसमें बेसिकली अभी जो हमारा काम रहता है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनेबलमेंट टू आवर टीम्स ऑन फील्ड, एंड ऑल्सो देखना कि कस्टमर्स का इंसाइट क्या है, फील्ड टीम्स का इंसाइट क्या है, कैसे हम ब्रांचेस में कैसे हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कस्टमर से एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, क्या चाहिए उनको, एंड क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है. और उसके हिसाब से फिर उसमें दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू लॉट ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट्स, लार्ज डिजिटल नॉन डिजिटल प्रोजेक्ट्स. डिज़ाइन इनेबलमेंट रहता है कि कभी कुछ उनको बना के देना है किसी को, या फिर कस्टमर के लिए कुछ आपको करना है. So it is more to do with having a design thinking approach and seeing what people want and providing them. Plus, obviously, sales or business development is a part of the profile. So income कैसे बढ़ानी है, या फिर ब्रांचेस से, या फिर RM का जो चैनल है जहाँ पे कि हमारे पास में करीब 6,000 प्लस 10,000 16,000 RMs हैं, तो उनकी कैसे इनकम बढ़ानी है. सो उसके अराउंड वी कीप वर्किंग. एंड मार्केट में क्या हो रहा है वो सब देखना, या फिर कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है. सो मेनली वो अभी प्रोफाइल है मेरा, एंड आई थिंक आई एम थॉरली एंजॉइंग इट.
सो दैट्स अमेजिंग। ये तो आपने अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। थोड़ा सा आप अपने पर्सनल हिस्ट्री के बारे में भी बता सकें, अगर लाइक वेयर डू यू कम फ्रॉम, अभी कहाँ पे हो, विच पार्ट ऑफ या द कंट्री आर यू बेस्ड आउट ऑफ? सो अभी मैंने अपनी पढ़ाई करी थी भोपाल से एंड मध्य प्रदेश से, एंड वहाँ से ही मैंने एमपीसी इंजीनियरिंग किया था। और उसके बाद में देन मोस्टली मैंने ट्रैवल किया अक्रॉस नॉर्थ इंडिया में भी, 2-3 जगह पे काम किया। लाइक आई हैव वर्कड इन भोपाल, आई वर्कड इन इंदौर, दिल्ली, हरियाणा मैनेज किया है मैंने 1 साल, जयपुर में काम किया है, पुणे, नागपुर, मुंबई। So across 7-8 cities I've been to, and I've worked in different profiles. Plus now currently अभी मैं मुंबई में बेस्ड हूँ। और सिंस फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मेजर जो जितनी मेन कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में रहते हैं। सो मोस्टली आई मीन नाउ सिंस लास्ट 6 years आई एम इन मुंबई। खाना कहाँ का बढ़िया लगा आपको सबसे ज्यादा? या सो खाना तो फ्रैंकली आई एम ऑल्सो अ फूडी। तो जब मैं हरियाणा में था तो हरियाणा का खाना अच्छा लगता था। जब जीटी करनाल रोड पे आप जाओगे तो राइट। सोनीपत की आपको मूर्थल के ढाबे मिलेंगे, तो वहाँ का मूसल खाना के अच्छा लगता था। पराठे। करेक्ट। हाँ, मूर्थल के पराठे, अम्बाला, अम्बाला का करेक्ट। फूड, चंडीगढ़, अक्रॉस मतलब दिल्ली का भी खाना बहुत अच्छा है। प्लस अक्रॉस जहाँ पे भी मैं जाता हूँ आई एम क्वाइट एडवेंचरस एज फार एज फूड इज कंसर्न। तो कहीं पे भी इवन आपको बताऊँ तो आई ट्रैवल टू चेन्नई, मदुरई। मदुरई का फूड बहुत अच्छा है, केरला का फूड बहुत अच्छा है। तो अक्रॉस इट इज़, अक्रॉस इंडिया अगर आप अमेजिंग। जाओगे, कलकत्ता, हैदराबाद, गुजरात, सब जगह में कुछ ना कुछ उनका डेलिकेसी रहता है। सो राइट। या अमेजिंग। सो चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा सेल्स के ऊपर। राइट। हमने सो यू हैव बीन वर्किंग स्पेसिफिकली फॉर एफिलिएंट बैंकिंग सेक्टर। मतलब जो थोड़े से वेल्दी लोग होते हैं, उनको उनकी अपलिफ्टमेंट अगर मैं बोलूँ तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनके रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो हाउ डू यू, आई एम श्योर रिटेल बैंकिंग वर्सेस एफिलिएंट पीपल्स बैंकिंग, काफी डिफरेंस है उसमें, सेल्स और अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इनसाइट। तो आप वो माइंडसेट कैसे आता, उनको सोल्यूशन निकालना है, हाउ डू यू गो अबाउट बिल्डिंग समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट? सो पहले मैं बोलता हूँ सेल्स की अगर बात करें, पहले अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में आज की डेट में बैंकिंग बहुत ही किसी भी आप कस्टमर्स के लिए देखोगे तो बैंकिंग बहुत सिंपल है। बैंकिंग इतना ही है कि एक अकाउंट खोलना है और अकाउंट खोल के ट्रांजैक्शन करना है। अच्छा, उनको पेमेंट करने में, पैसा रिसीव करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लोन चाहिए तो टाइम पे मिल जाए, क्रेडिट कार्ड चाहिए टाइम पे मिल जाए। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ बैंकिंग इज़। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स और उसकी इतनी इतनी नीड नहीं रहती है। लोगों को सिंपल बैंकिंग चाहिए जो कि पहले उनकी नीड पूरी कर दे। उसके बाद में फिर जब आदमी का जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर जो नीड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं जब वो रहती है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई अगर स्टार्ट कर रहा है अपना, तो उसको रहता है कि एक उसके पास में इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, सेविंग रहना चाहिए उसको। बाद में जब पैसा बढ़ जाता है तो देन वेल्थ जब हमारे पास में होती है, जब हमारे गोल सारे मीट हो जाते हैं, तो उनको रहता है कि हमको अपने पैसे को ग्रो कराना है। तो उसके लिए क्या वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर लोन चाहिए तो कौन सा लोन लेना है। सो मैं बोलूँगा बैंकिंग में सेल्स इज़ अ वेरी समटाइम्स सेल्स नहीं है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग में। फाइनेंशियल ओके। सर्विसेज में मुझे लगता है कि हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करके हम कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। सो अगर अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट से ऑब्वियसली कस्टमर को जो है सहूलियत मिल रही है, उनको उनको वहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है। लोन दे रहे हैं तो कस्टमर उससे घर खरीद पा रहे हैं, उससे गाड़ी ले पा रहे हैं, उससे अगर ट्रैवल कर पा रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन करा पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उससे कस्टमर्स का जो मतलब जो भी क्लाइंट हैं उनका उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पा रही हैं। सो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कस्टमर का ही पैसा ग्रो हो रहा है। अगर एफडी कर रहे हैं तो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज ऑल रिलेटेड टू सॉल्यूशन एंड सर्विस। Sales obviously this generates some income for the bank also, and but I think this is more to do with providing solutions to the customer.
एंड जो नीड है कस्टमर की, जो उस समय चाहिए, हर आदमी को फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड हमेशा ही रहती है, कुछ ना कुछ नीड रहती है। हम्म। और एजुकेशन के लिए भेजना है बच्चे को तो एजुकेशन लोन चाहिए। अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है तो आप, हो सकता है आप उसके लिए पर्सनल लोन ले लो या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो। और जैसे जैसे इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे लोगों का ओवरऑल खर्च करने की या फिर एक्सपीरियंस करने की जो चाहत बढ़ रही है, तो उसके अंदर बैंक्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग इट। प्लस अगर हम्म। आपको मान लीजिए कि आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं या आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ करना है, तो रिटायरमेंट के लिए आप जो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा डालते हैं वो आप ही का हेल्प हो रहा है। हम्म। अल्टीमेटली कस्टमर की जो नीड है वो हम मीट करते हैं। और दैट इज मोर मोर आई से इट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस अगेन। It's not that तो ki, you are selling some commodity to a customer. It is, you are helping and you are partnering with them throughout their life. पूरी उनकी उनकी लाइफ में अगर आप पार्टनर कर सकते हो और आप एक एक नीड को देख के, कोई अगर मर्चेंट है तो मर्चेंट को क्या चाहिए होगा, रिटेलर है तो उसको एक क्रेडिट कार्ड की मशीन चाहिए, अब वो यूपीआई पेमेंट के लिए गेटवे चाहिए, तो वो सब जो है, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस इफ आई। सो अब बात आ जाती है कि आप बोल रहे हैं नीड, नीड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नीड है, दूसरा आता है टाइमिंग ऑफ दैट नीड। पहला या तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इसको क्या नीड है, लाइक you're into product, right? So you obviously have to understand the needs of the customer. So at large scale, how do you figure out the need? How do you do, like, consumer service करते हो तो कैसे करते हो? Do you talk to them offline? What do you do to understand, and how often and how frequent you do that? आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो नीड समझने की कोशिश करते हो? एक तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा, जब आपको वो नीड समझ में आ जाती है तो सेकंड स्टेप आता है उस नीड को सोल्यूशन में कन्वर्ट करना। उस सोल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हो? तीसरा आ जाता है, अब सोल्यूशन बन गया, उसको मार्केट करना है, उसको हमें बताना भी है लोगों को कि भाई हमने आपकी नीड समझ के ये बना दिया। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे उसको वो नीड हो जब वो आपने बनाया, तो टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट कि किस टाइम पे उसको रीच आउट करना है? तो ये तीन पार्ट्स है मेरे इस क्वेश्चन के, इफ यू कुड आंसर। या सो ये जो तीन एक्चुअली अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसको कि जी, आपने एक एक उसमें एक लूप टाइमलाइन कर। में मैंने जोड़ा है। हाँ। तो ऐसे ही चलता है। अगर आपको जी। कस्टमर्स का अगर आपको समझना है तो फर्स्ट आपको उसका पर्पस समझना पड़ेगा कि हम्म। अभी अभी क्या पर्पस है, एंड उसको समझने के लिए आपको कस्टमर का पर्सोना समझना पड़ेगा, कस्टमर का लाइफ स्टेज क्या है, उसकी लाइफ में लाइफ इवेंट्स क्या हैं। जैसे किसी हम्म। का, कोई अगर 26-27 साल का है, वो एमबीए करने के बाद में अपना जॉब चालू कर रहा है, तो उसकी उसकी हम्म। लाइफ में अलग नीड होगी। उसको एक अकाउंट खुलवाना है, उसको उसको बेसिकली एक्सपीरियंस करना है, उसको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड हम्म। चाहिए। हम्म। दोज यू कॉल एज जेन जी और मिलेनियल्स इन इन टुडेज टाइम। अगर हम्म। अगर किसी की शादी हो रही है तो वो एक इवेंट है, किसी की नौकरी लग रही है तो वो एक इवेंट है, अगर हम्म। शादी होने के बाद में दे आर बिकमिंग पेरेंट्स, वो एक इवेंट है। सो ये राइट। जो लाइफ इवेंट्स हैं एंड लाइफ स्टेजेस हैं, लाइफ स्टेज भी आपका बढ़ता जा रहा है। राइट। आपका अगर आप अगर 45 to 55 के बीच में हो, आपके एक दो बच्चे हैं जो कि थोड़े टीनेजर्स हैं, तो वो आपका आपका एक अलग लाइफ स्टेज है, आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आपका पर्पस अलग है। तो वो समझना जरूरी है जिसको कि वी अंडरस्टैंड थ्रू द डेटा विच वी हैव, वी अंडरस्टैंड इट थ्रू द इंटरेक्शन। मेनली हम उसको डेटा से समझते हैं कि कौन कस्टमर्स हैं, उनका उनकी लाइफ में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, उनका लाइफ स्टेज क्या है, एंड देन वी ट्राई टू। तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड लाइफ इवेंट्स? मान लो जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, मैं एक बैंक में गया, मैंने एक अकाउंट खुलवा लिया, बट बैंक को अभी नहीं पता कि मेरी शादी हो रही है या घर पे कुछ फंक्शन हो रहा है। सो अंटिल अनलेस यू टॉक टू मी, हाउ डू यू उसमें फिगर आउट के लाइफ इवेंट्स क्या हो सकते हैं? सो उसमें आपको कुछ कुछ इवेंट्स तो आपको जो है कस्टमर के उसमें आपको ट्रांजेक्शन समझ के पता चल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा। कि किसी को अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाना है, या हम्म। फिर या फिर किसी के अकाउंट में एकदम से सैलरी आनी चालू हो गई, या हम्म। फिर किसी ने अपनी वाइफ का अकाउंट खुलवाना है, नई नई शादी हुई, या हम्म। फिर जब आप प्रोब करते हो, जब आप पूछते हम्म। हो, बात करते हो, एंगेज करते हो कस्टमर से, और जब आप कस्टमर के बारे में सुनते हो, रादर देन
टॉकिंग अबाउट योर ओन प्रोडक्ट्स और योर ओन सर्विसेज, जब आप कस्टमर को सेंटर में रख के जब आप उससे उनसे समझते हो कि और जब आप एंगेज करते हो, आई थिंक एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है कि आपको एंगेज करना आना चाहिए, आपको एंगेज करके और आपको समझना आना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। और जब आप राइट एंगेज करोगे, आपने एक बार आपने डेटा देख लिया, डेटा में जो आपको लिमिटेड चीज़ें समझ में आएंगी, बट देन उसको बेस में रख के फिर आपको एंगेज करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इनको क्या चाहिए। वेदर सपोज किसी को कुछ इन्वेस्ट करना है, किसी के पास में एकदम से ही बोनस आ गया, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी लाइफ, उसका उसका ये करने का गोल क्या है, पर्पस क्या है, क्यों करना चाह रहा है, क्या जस्ट ऐसी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है या फिर वो कुछ आगे जाके किसी का होता है कि मैं अपने जब घर खरीदूंगा तो मेरे पास घर खरीदने के लिए मेरा ओन कंट्रीब्यूशन होगा 4 साल बाद, उसके लिए कर रहा हूँ। तो देन उसके हिसाब से फिर आप उसको सजेस्ट कर पाओगे कि आपको पैसा एफडी में डालना है, कि आपको किसी इक्विटी में डालना है, कि आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, जब आप उसका पर्पस समझोगे। उसको समझने के लिए एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड बात करके उनकी तरफ से उनका सुनना ज़रूरी है कि वो क्या चाह रहे हैं और उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। सो बट मोस्टली ये जो जो चीज है ये आप मैसिव स्केल पे रिटेल बैंकिंग में तो नहीं कर सकते, या आई एम श्योर एफिलिएंट बैंकिंग में समझ में आता है बिकॉज अमाउंट ज्यादा है, so you can engage with every customer at deeper level. But how do you do that at a retail front where the number of customers is massive in huge See, volumes? there are two things. One is that you can interact with the clients on a digital medium, wherein you are Hmm. providing something digitally. और हमारा जो जितने भी बैंक्स हैं, ज़्यादा जिनका जो ऐप रहता है, वेब इंटरनेट बैंकिंग रहता है, उस पर सारे प्रोडक्ट्स सब अवेलेबल रहते हैं। एंड उसके थ्रू देन यू सेंड देम कम्युनिकेशन, यू सेंड देम नोटिफिकेशन बेसिस द डेटा विच यू हैव। तो जो भी डेटा है उसको 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 मसाज करके उसमें से समझ के आपको समझ में आता है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो एक मास लेवल पे आप Right. उस चीज़ पे पहुँचते हो। दूसरा है कि जब आप फिजिकली जब आप बात करते हो या फ़ोन पे बात करते हो, तो Hmm. मोस्टली जो बैंक्स में जो एफ्लुएंट कस्टमर्स होते हैं, उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप मैनेजर रहता है। मोस्टली इन मोस्टली ऑल द बैंक्स, जितने भी एफ्लुएंट कस्टमर्स Right. रहते हैं, वो कोई ना कोई रिलेशनशिप मैनेजर रहता है। एंड वो उनसे उनसे बात करते हैं। तो वो जब उनसे Hmm. इंटरेक्ट करते हैं कॉल पे जाके मिल के, तो उसमें से देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दोनों तरीके हैं। एंड प्लस जहाँ पे आपने बोला था कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, मैं उसको मार्केट करने की जगह बोलूँगा कि आपको बताना कि क्या-क्या है हमारे पास। जैसे कि Right. हमारे पास में अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए तो नेशनल पेंशन स्कीम भी है। आपको Hmm. आपको अगर सेविंग में डालना है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है। सो Hmm. ये सब चीज़ें कस्टमर्स को नहीं पता रहती। तो ये सब फिर बताना उसका समझ के कि ये ऑप्शंस हैं। एंड प्लस अगर अगर आप फिजिकल चैनल्स के थ्रू नहीं जा रहे हो तो डिजिटली फिर बताना कि ये सब Hmm. चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमको ऐसा लग रहा है कि आपके आपको कहीं इन्वेस्ट करना है बेसिस द डेटा, और उसके उसके बेसिस पे फिर उसको बताना कि सर आप यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लोन की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है आपने आपने अभी कोई बिल्डर को चेक दिया है कुछ प्रॉपर्टी बुक करने के लिए, सो मे बी आपको Hmm. हाउसिंग लोन चाहिए, सो व्हाई डोंट यू टेक हाउसिंग लोन। सो इस तरह के रेलेवेंट एंड कंटेक्चुअल जो व्हाट डू यू कॉल इट नजेस या जो नोटिफिकेशन है जब आप भेजते हो, सो देन Hmm. कस्टमर्स आल्सो लाइक कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है। एंड Hmm. देन उसमें उसमें फिर बात होती है। प्लस अगर फिजिकल चैनल्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये सब एक जो आरएम रहते हैं उनको बात करना आना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने बोला कि मान लीजिए किसी ने बिल्डर को चेक दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो अकाउंट में तो है, हमें पता लग जाता है अकाउंट देख के कि उसने किसी बिल्डर को ट्रांजैक्शन की है 10-15 लाख की। यूजिंग डेटा इनसाइट्स यू कैन ऑलवेज गेदर इन्फॉर्मेशन कि ये बिल्डर था या कौन था। कैटेगराइजेशन भी हो जाती है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, राइट। बट हाउ मच एथिक्स एंड डेटा प्राइवेसी, ये उसका कितना रोल आता है? बिकॉज चाहे एक्सेस बैंक्स के पास सब चीजों का होता है, बट देर इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ डेटा प्राइवेसी इन प्रोटेक्शन कि या वो कितना इन्फॉर्मेशन। या वो डेटा जो है हमारे पास ही रहता है। डेटा वी डोंट शेयर या विद एनीवन। Obviously banks never share the data of the customers with राइट anyone. It's there in the राइट bank, and customers, and it is customers trust that they
एंड दे ऑल्सो फील गुड, जब आप उनको इस तरह के रिलेवेंट चीज़ें जब आप पूछते हो, तो क्योंकि कभी कभी क्या हम्म। होता है, आप और मुझे पता नहीं रहता है कि क्या क्या हम्म। चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल कर सकते हैं। राइट। सो जब उनको तो अच्छा लगता है उनको, क्योंकि आप देखो किसी भी आज की डेट में कोई भी एप्स होंगी बैंकिंग के अलावा, बैंक तो एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी वो है, और जिसपे कि कस्टमर्स ट्रस्ट, एंड वी टेक फुल केयर ऑफ देयर डेटा privacy एंड एवरीथिंग, बट देन हम्म। कस्टमर्स ऑल्सो यूज दोज एप्स, दोज मीडियम, जहाँ पे कि उनको रेलेवेंट और उनको कॉन्टेक्चुअल नोटिफिकेशन आए, ये नहीं कि उनको बस बॉम्बार्ड करते रहो और आप उनको हम्म। स्पैम करते रहो। नोबडी हम्म। लाइक्स। सो राइट। अगर उनको रेलेवेंट चीज़ आप बता रहे हो तो किसी को भी पसंद आता है। अगर आप एकदम बस आँख बंद करके आपने आपने चालू कर दिया स्पैम करना, तो देन नोबडी विल लाइक इट, बी इट बैंक और बी इट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट। अब लाइक बात करते हैं हम। इतना सब कुछ हमने डेटा के ऊपर बात की, राइट? आपकी खुद की पर्सनल इंटरेस्टिंग एक मैं बोलूँगा एक पैशन है और स्किल है, विच इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यू आर ऑब्वियसली पैशनेट अबाउट दैट। सो उसके बारे में बताइए। लाइक आई एम श्योर व्हेन यू इम्प्लीमेंट solutions at such massive scale, when you deal with data which is huge in volume, how do you implement and how do you use your passion of artificial intelligence and implementing solutions around that? So see, there is one thing which everybody likes, which is personalization. Everybody likes कि मेरे को जो Hmm. चाहिए वो मुझे मिले और मेरे तरीके से कस्टमाइज और पर्सनलाइज होके मिले। किसी को भी Hmm. ऐसा चाहिए कि जो 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 जेनरिक चल रहा है बस वही आप मुझे बताते जाओ। तो उसके Hmm. लिए, उसको समझने के लिए और उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, बिकॉज इतना इतना ह्यूज डेटा रहता है, तो उसके लिए Hmm. आपको मशीन लर्निंग की आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है टू टेक दोज थिंग्स टू अ पर्टिकुलर कस्टमर। सपोज यू हैव लैक्स ऑफ कस्टमर्स। अब यू कैन नॉट जस्ट आप ऐसे नहीं देख सकते कि कस्टमर का कि मैनुअली उनको क्या है, मैनुअली उनको क्या चीज़ चाहिए, आपको समझ में नहीं Correct. आएगा। उसके लिए Hmm. you need good machine learning tools. You need AI to propagate what is in it, and then it all depends. You have to test it first. You have to take feedback. There are a lot of human intervention also in artificial intelligence, because you have to see whether it is working fine or not. Otherwise so वो सब करके टेस्ट करके सब कुछ देख के एंड देन फिर आप उसको रोल आउट कर सकते हैं। सो आई Hmm. थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड मुझे लगता है। और उसको हमको, अगर ये जो डेटा प्रिवेसी और इसको ध्यान में रख के, सो दैट इफ समवन इज ट्रस्टिंग यू विद देयर डेटा, देन यू कैन नॉट, आई मीन शेयर दैट डेटा एनीवेयर, बिकॉज आई थिंक वही मेन होता है डेटा प्रिवेसी का, कि if the data is with you, you need not share it with anyone else, because someone Hmm. has trust. बट देन उसके ऊपर आप उनको कैसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, वो उस पे रहता है। मैं फिर से उसको सेल्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कैसे आप उसको Hmm. बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर Right. सकते हो, बिकॉज़ Right. मुझे लगता है सब सर्विस और सॉल्यूशन ही है। Correct. तो अब इसमें ये बताइए कि artificial intelligence happened because of your current job or current job happened because of your passion for AI? No, no. In my current job, we use artificial intelligence to a certain limit, but it was my personal. I mean, I am sort of fond of learning different things, be it artificial Hmm. intelligence, be it design thinking, be it digital enablement, be it trends. What are the trends which are going on in the market? So I Hmm. personally spend my weekend on learning, and काफ़ी कुछ I go through books and I read research reports. I read the आप कोड consumer करते हो? trends. नहीं, coding I'm not aware of. So अच्छा, ओके। yeah. So कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि for which you can always give direction to the team, and you can hire some coders and then you can get it done. अनिल से हम्म। मुझे लगता है कि आपको अगर बिजनेस केस समझ में आता है, आपको अगर यूज केस समझ में आता है और कैसे उस चीज़ को करना है, सो देन फिर हम्म। बाकी चीज़ों के लिए तो यू ऑलवेज गेट पीपल टू डू दैट फॉर यू। यू विल नॉट राइट। स्पेंड आवर्स इन डूइंग इट योरसेल्फ। करेक्ट। नो नो ऑफ कोर्स। या मुझे ये बताइए कि इतने सारे आज की डेट में फिनटेक स्टार्टअप्स कुछ कुछ लेके आ रहे हैं। अभी क्रेड को देख लीजिए, इतना वैल्यूएशन कहा मल्टी बिलियन डॉलर्स में पहुंच चुकी है। सो इट्स अ फिनटेक प्ले। सो क्या प्रेशर रहता है बैंक्स के ऊपर
या आपकी प्रोडक्ट टीम के ऊपर टू keep releasing and competing with these new budding startups, or do you see them as a opportunity that they are also building a good ecosystem around solutions? Like, how do you In a look at way, them? it is an opportunity that the kind of agility these guys have, and जैसे the kind of volumes which they have touched, it is an opportunity for everyone to learn, replicate, or partner with them to Hmm. to provide better services, better solutions to the customer. So normally we don't take it as a threat or something. We take it as an opportunity कि जो भी ये सब आई मीन there are a lot of people working on it, and I Hmm. think this is an opportunity which has to be there, because ultimately there is no I mean ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप कभी भी 100% सर्विस या 100% अच्छी तरह से आप सोल्यूशन दे सकते हो. देयर ऑलवेज खुद नहीं बना सकते. हाँ. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो हमेशा आप इम्प्रूव करते रहोगे, एंड दिस एक्चुअली pushes you for improvement, which is good. So this doesn't, frankly, this doesn't bother us. So, and mostly all the banks have been partnering with a lot of fintechs on राइट. using मेरे their को उसी पे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे. पार्टनरशिप की जो बात आ रही है कि बैंकिंग हैज ऑलवेज बीन मोर ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम पहले, राइट? हमेशा से देखा जाता रहा कि यार बैंक बहुत क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है. मतलब यू कैन नॉट इवन यूज योर पर्सनल लैपटॉप्स. वो अभी भी रहता है बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड ऑफ पीपल. वहाँ पे ट्रस्ट की बात आ जाती है, कुछ भी फ्रॉड हो सकता है. तो हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 2-3 years, especially with fintech booming? क्या ऐसा शिफ्ट दिखा है कि बैंक्स आर नाउ मोर ओपन व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन वर्सेस 10 years बैक जब थोड़ा सा क्लोज्ड एनवायरनमेंट था? क्या वो शिफ्ट आपको नजर आया है? या देखो, उसका जो है ना, आप देखिए उसका एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर से भी बहुत लेना देना है. हम्म. पहले के टाइम में कैश वाज यूज्ड हेविली, एंड हम्म. अगर आप 20 साल पुराना किसी का बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें हम्म. हार्डली ट्रांजैक्शंस होते थे. सैलरी आई, कैश निकाल लिया, और थोड़ा बहुत हम्म. 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इतना रिटेल लोन्स भी नहीं होता था. उस समय तो राइट. लोन्स भी हार्डली लोग लेते थे, एंड पीपल यूज्ड टू जस्ट, बैंक में आपको हार्डली 8-10 ट्रांजैक्शन दिखते थे. सैलरी आई, पैसा निकाला, और उससे फिर वो करते, क्योंकि एटीएम था नहीं, कुछ भी और नहीं था 3 उस महीने बाद जाके पासबुक अपडेट कराते थे बस उस लोग. समय पासबुक अपडेट. उसके बाद में आया ये ज़माना, जबकि रिटेल लोन्स चालू हुए 2000 से लेकर के 2010 तक. तो उस समय एटलीस्ट ईएमआई दिखती थी जाती हुई, एटीएम में ट्रांजैक्शन दिखते थे. फिर भी हम्म. मैं बोलूँगा कि उस समय का जो स्टेटमेंट देखोगे आप 20 साल पुराना, वो एक बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस रहते थे उसमें. जब हम्म. लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप देखोगे 2000 से 2010 में, तो फिर भी ट्रांजैक्शन बढ़े, क्योंकि फिर लोग पूरा पैसा नहीं निकालते थे कि खर्च हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करके एटीएम से निकालते थे. हम्म. फिर भी हम्म. कैश चलता. आज की डेट में आप देखो किसी का स्टेटमेंट, और अगर हम्म. वो कितनी पेमेंट्स करता है एक आदमी एक दिन में, मतलब हम्म. सब्जी खरीद रहे हो तो आप यूपीआई करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो आप सीधे यूपीआई करते हो. हम्म. और कितने सारे सब्सक्रिप्शंस हैं आपके नेटफ्लिक्स पे हम्म. सब्सक्रिप्शन होगा, आपका अमेज़न पे सब्सक्रिप्शन होगा, ये सब डिडक्ट होता है. तो आज की डेट में जो स्टेटमेंट ही अगर आप देखोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है टू प्रोवाइड मोर एंड मोर सर्विसेज टू द कस्टमर, एंड हम्म. more and more facilities to the customer, because now people need these financial transaction, they do almost 3 or 4 times in a day also. हम्म. So uske hisab se, this is very natural that people will come up and they will understand the need, and they will come up with more and more solutions. I hope I am हम्म. नो नो, ऑफ कोर्स. अब मेरा इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि हम फिनटेक की बात कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं. एक मैं समझना चाहता हूँ, डू यू फाइंड अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग एंड स्केलिंग टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक? क्या कुछ कॉन्ट्रास्ट आपको लगता है? कभी किसी से बात हुई हो, बीइंग इन द इंडस्ट्री, आप फॉलो करते होंगे डिफरेंट बैंक्स को, क्या लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है वर्सेस प्राइवेट में, और वाइस वर्सा? See, it all depends on be it गवर्नमेंट और प्राइवेट, कोई भी हो, इट ऑल डिपेंड्स कि टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी यू कैन ब्रिंग इन वॉट एवर टेक्नोलॉजी यू वांट, बट उसका जो अडॉप्शन तब तक नहीं होता जब तक कि वहाँ पे कल्चर इज़ नॉट अलाइंड विद फॉर चेंजेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी हम्म. विल ब्रिंग चेंज. तो चेंज तो आएगा ही जब आप कुछ भी नया चीज़ डालोगे, कुछ भी आप नया वो करोगे, तो उसमें जो कल्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है.
अगर उस हम्म। समय अगर आपकी कंपनी में चेंज का कल्चर है, लोगों को नया अडॉप्ट करने का कल्चर, और आपने उसको अच्छे से बताया हुआ है सबको, आपने उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करके बताया है और वो बाई नहीं आ रहा है लोगों का कि हाँ ये हम्म। चीज़ करने से मेरा फ़ायदा होगा, हम्म। तो फिर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप एंड द ओवरऑल कल्चर विच इज़ देयर, विच दे हैव बिल्ट एंड हाउ दे हम्म। हैव आर्टिकुलेटेड इट। बिकॉज़ देखो टेक्नोलॉजी तो आप हर कोई ले आएगा, बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सभी इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। इट्स नॉट हम्म। समथिंग कि इस बैंक का कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी रहेगा या फिर किसी कंपनी का कुछ अलग, सब जगह अवेलेबल है। वो हम्म। जैसा नहीं है। एंड सबके पास में दिमाग है, सब कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं, सब कुछ ना कुछ सोचते हैं, बट कितना वो एंड यूजर से फीडबैक लेते हैं और कितना वो एंड यूजर के पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो वो हम्म। जो यूजर फीडबैक और यूजर इनसाइट्स कितनी लेते हैं एंड अपने खुद के दिमाग से सोच के नहीं बनाते हैं, बिकॉज sometimes what happened that in some places we have seen outside that people have created something because of whims and fancies of their management, हम्म। uh, haven't spoken or tested with the user, तो वो फिर नहीं हम्म। चलेगा, तो उसका adoption नहीं होगा। So I think whatever is there which is aligned with the purpose of the end user, be it your team or be it customer, it will work हम्म। during. And timing is also important. You cannot come you cannot roll out a thing ahead of time कि अभी तो हम्म। लोगों को वो डिजिटल आता है, आपने कुछ और ही लॉन्च कर दिया, तो वो फिर नहीं चलेगा, उसको 4-5 साल लगेगा आगे अडॉप्ट होने में। हम्म। हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो बैंक्स में मैंने अपने फ्रेंड्स या किसी किसी एक दो लोगों से सुना है कि स्पेशली मंथ एंड पे बहुत टारगेट हो जाता है। मुझे भी इतने फोन आते हैं, मेरे आरएम्स जो नॉर्मली मेरे अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनका फोन आता है कि सर एक एफडी करा लो, सर एक टारगेट पूरा करना है। तो मतलब कैसे, हाउ डू यू मैनेज सच अ लार्ज टीम of RMs or people, and how much is the pressure कि सेल्स टारगेट ये compete करना और ये सब करना? How do you manage when it comes to sales? Do you directly manage that? If yes, then how do you manage that? No, basically, we don't frankly work on targets. Hmm. We work on opportunities what are there, Hmm. एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप लीजिए, क्योंकि टारगेट जो होता है वो कभी कभी बाउंड कर देता है एक आदमी को। आपने किसी को बोला कि कुछ भी बोला, मान लीजिए कि 100 करना है, जबकि वहाँ पे Hmm. अपॉर्चुनिटी 600 करने की है, तो वाई टू पुट अ बैरियर। जो Hmm. जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लेके आओ ना, जितना अपॉर्चुनिटी है उतना ग्रैब करना चाहिए। सो आई Hmm. थिंक एंड जो कस्टमर को चाहिए वैसा देना चाहिए, मतलब जो उनका ज़रूरत है, जो उनका पर्पस है, जिससे उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है, आई थिंक Hmm. दोज सॉल्यूशन शुड बी मेड अवेलेबल। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मतलब बैंकिंग या कोई भी प्रोडक्ट होगा, कुछ कुछ नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट होंगे जो कि हो सकता है कि काफ़ी परस्यू करने के बाद में पीपल माइट टेक, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में इफ द कस्टमर वांट्स एंड इफ यू आर गिविंग इट, यू आर मेकिंग इट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक दैट्स Hmm. इनफ। because there is huge scope, huge opportunity, huge growth in the, I mean, as far as the country is concerned, huge consumption, सब कुछ चल रहा है ठीक से। तो जब जिसको जो चीज़ की है ज़रूरत होगी, वो चीज़ अगर आप उसको उस समय अवेल करा दोगे, आई थिंक उसकी नीड समझ के, दैट इज़ मोर देन इनफ। Hmm. तो हमने कल्चर की बात कर ली। अब कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं हम लोग। सो डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ फेमस और आई वुड से फेवरेट टूल्स या सॉफ्टवेयर जो आप शुरू से यूज करते आ रहे हो और आपको लगता है ये वाले टूल तो हर ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने चाहिए टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी व्हेन इट कम्स टू सेल्स और मार्केटिंग? कोई ऐसे एक दो फेवरेट टूल्स या या आई सॉफ्टवेयर है? थिंक नाम भी नहीं लेना चाहते तो कैटेगरी भी बता सकते हो। no, I'll brief you about the category only. So I हम्म। think एक अच्छा CRM टूल होना ज़रूरी है, हम्म। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए टूल होना, बिकॉज इट फाइनली इट इनकलकेट्स अ डिसिप्लिन इन द टीम, एंड हम्म। discipline of meeting with customers, discipline of, because what I personally feel is कि be it sales, be it solution providing, हम्म। that discipline has to be there. So you राइट। have to meet, you have to meet your customers to understand their need. अगर आप मिलोगे ही नहीं, आप हम्म। बात ही नहीं करोगे, और आप पहले ही उसमें बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन एंड ऑल, अगर आप पहले ही डर जाओगे, तो उससे होगा हम्म। नहीं। आप उसमें मिलते जाओ, अपने आप को सीखते जाओ, उनकी बात सुनते जाओ, और बात सुन के
get learning for yourself. I think that is it. So for inculcating that, I think one CRM tool is necessary, and I think there has to be something for developing the capability of an individual, जो कि उसको हमेशा रहना चाहिए, because so many products are there. New employees might find it difficult to learn some product or might have some query. So एक कोई learning tool should be there, which they can always refer to, and they can always grow their knowledge from, or which can be as a ready reckoner. I think ये दो चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ती है। उसमें फिर आपका जो कंटेंट है वो मैटर करता है, और सीआरएम में आपने जैसे अपने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं और एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए वो मैटर करता है। आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई थिंक आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर अ Okay. पर्सन फील्ड। Okay. Okay. Great. Thanks for sharing. Last question है मेरा बस आपसे कि आपने you founded a lot of couple of voluntary organizations, जैसे आपका एक voluntary organization है knowledge create करके, दूसरा है Intercell नहीं, Virtual Mentor Network. that is just a blog site actually. So अच्छा, तो कुछ those थोड़ा are इसके बारे में kind बताएंगे कि आपने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन आपने फाउंड किए हैं और क्या पर्पस है उनका? So there is one volunteer organization जो कि हमने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड सेकेंड वेव, सेल्फ इंस्पायर्ड वॉलंटियर नेटवर्क, एंड उसमें ओके. आई थिंक उसमें हमने काफ़ी काफ़ी सारा काम किया था इन आर कैपेसिटी, अनलिमिटेड कैपेसिटी। एंड उसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स भी जुड़े थे उसके अंदर। करीब पैन इंडिया से अक्रॉस इंडिया करीब 100 volunteers were involved. We had a former ISRO scientist. We had a famous, Kathak dancer in it. A lot of people joined it, and they from different states, and they started providing help to the patients, their families. तो उसके अंदर हमने हॉस्पिटल बेड से स्टार्ट करके मेडिसिन, और प्लस देन वी आल्सो स्टार्टेड helping them in getting jobs by tying up with various consulting and HR people. Plus we also started a sort of marketplace for them, जो जहाँ पे कि they had lost their breadwinner, तो उनको कुछ एक अगर सेल्फ सस्टेनेंस के लिए करना है। सो बट टचवुड एंड गॉड फॉरबिड अभी वापस से इसकी ज़रूरत ना पड़े। सो दैट वाज वन थिंग। बाकी उसके अलावा आई जस्ट आई इट्स माई पैशन टू लर्न एंड शेयर माई लर्निंग। सो जितना भी टाइम मिलता है उसमें आई ट्राई टू, सो ये जो नॉलेज क्रिएट है, दिस इज बेसिकली टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन वेरियस स्टफ, एंड वेन एवर आई गेट टाइम आई रिसर्च, एंड मैं फिर उसके ऊपर पोस्ट कर देता हूँ अपना वेबसाइट। सेम ऐसे ही एक स्टार्ट किया था लेसन्स फ्रॉम मेंटर, बट उसमें भी वॉट एवर लिमिटेड टाइम आई गेट, basis my experience, basis the books which I read, I just try to share, and I mainly I try to pen it down for my own sake, so that I can summarize the learning. इसको एक मैंने blog के form में I just post it on that. Uh, Nothing much about it. I just post it, and people read it, and they say. ग्रेट. तो हम जो ये सुन रहे हैं उनको उनके लिए वी विल ऑब्वियसली पुट अप द लिंक्स टू द ब्लॉग्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो जिनको जाके एक्सप्लोर करना है, वांटेड टू रीड मोर अबाउट इट, दे कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट. सो वैभव, मेरी तरफ से क्वेश्चंस मोर और लेस डन खत्म हो चुके हैं. सिर्फ एक रैपिड फायर राउंड है जो हम नॉर्मली सबसे एंड में लेते हैं. एंड इफ एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू दिस, दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर लाइव फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 minutes ओनली. तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन ऑलवेज आस्क. टिल दैट टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड आस्क यू द रैपिड फायर क्वेश्चन. तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. मैं आपसे 2 ऑप्शंस पूछूंगा, उनमें से एक आपको बताना है और फटाफट से बताना है. So are you ready for that? Yeah, sure. Okay. So my first question is, do it all or get it done? I think it has to be get it done, Okay. and more of because there's a saying that जो आपका जो time होता है वो भी काफी valuable होता है, and you should know the value of your time. And if you feel that some work can be done in lesser value than what you will put in, so then you should get it done.
हम्म सो एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो काम आप ही के लिए है एंड उसका वैल्यू भी है, तो देन यू शुड डू इट, अदरवाइज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट इट डन। एंड बिकॉज सारा नॉलेज और सब कुछ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, देर आर वेरियस इंडिविजुअल दोज हु हैव knowledge हम्म about certain things, so it is always good to collaborate, you know, and get it done from various different individuals. ओके, क्वांटिटी और क्वालिटी? I think quality, ओके। because quality brings perfection, which brings greatness, and I think जितने भी अगर हम अभी हम लोग डिजिटल की बात कर रहे थे, जो भी हम एप्स देख लें, तो हम्म जहाँ पे भी क्वालिटी है, जहाँ पे एकदम स्मूथली चल रहा है, जहाँ पे यूआई यूएक्स प्रॉपर है, जहाँ पे एकदम मतलब यू नो, तो those are the apps, or maybe those are the products which ultimately last for long. So I think quality is very important. ओके, ट्रेनिंग फ्रेशर्स और रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस पीपल? So it all depends on the nature of the job, frankly. So if हम्म there is certain thing which for which a fresher will take say 2 3 years to learn, which needs an experience. So obviously हम्म you have to experienced people, but then where you need freshness, and you know that that kind of a work can be done by a fresher, there you can always take fresher and train them, because on the job training is the best form of training, I think. So ओके, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? I think at one point of time hard work is important, and उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है, बट समटाइम्स पीपल लोग उसको थोड़ा उसमें ले लेते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब कि थोड़ा क्या स्मार्टनेस डालनी हो, नहीं, बट हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। आई थिंक हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, इफ़ यू हैव टू गेन नॉलेज, इफ यू हैव टू पुट इन टाइम, यू हैव टू पुट इन एफर्ट एंड एनर्जी, and yes, you should be smart enough to know that what work you are doing, and what is the value, and what is the outcome, or what is the value in it for you. So ओके smartness के साथ में hard work is important. ओके, देन वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस? So this also depends on individual, frankly. There are बट आपकी क्या चॉइस है? I like going to office and meeting with colleagues, and networking, and then ओके having a cup of coffee with them. So I like working from office. Work from ओके home में we find it too, I mean, uh, बहुत ज़्यादा उसमें एकदम अलग बैठ के और आप बस करते रहो, वैसा हम्म वर्चुअल आई डोंट, मतलब I somehow prefer working from office. ओके, 10 to 6 जॉब और फ्लेक्सिबल आवर्स? So for me, if you ask me, it is I mean 10 to 6 is also, I mean, it's not 10 to 6, rather, the a kind of a job where, yeah, I think 10 to 6 job is fine. Flexible hours is a very fancy term, I think. तो वो हम्म एक रहता है कि फ्लेक्सिबल आवर्स है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर हम्म ऑफ द जॉब. So ओके, otherwise, if you have तो to take time off everyone and you have to meet people, then you have to have a stipulated time where people are available. तो जब आपका टीम हम्म वर्क, आपको कोलैबोरेट करना है, तो देन फ्लेक्सिबल आवर सबके होंगे अपने अपने, तो वो फिर मतलब मैच नहीं कर हम्म पाएगा. तो राइट, एंड अगर आप अलग एक अकेले टाइप का कुछ जॉब करो जिसमें आप अकेले ही हो, तो देन फिर फ्लेक्सिबल आवर्स आर ओके. ओके, कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेल? I think anything cold is always, it always receives a cold response, frankly. हम्म So better to be prepared, and then, prepare करके, और जो whatever is, to the context uh, really needed, that should be communicated. Otherwise, ओके ओके, इंसेंटिव और नो इंसेंटिव? I believe in no, in doing away with incentives. I think ओके incentives generate a lot of what do you say, undue competition, and in sales I have seen it. It also kind of propagates बहुत सारा जो ना, मैंने देखा मिस सेलिंग का भी चांसेस रहता है, because people हम्म in they get too carried away with the incentives, हम्म रादर आई थिंक अगर जब तक वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेट, मतलब मेरा बिलीफ है दैट दिस माइट बी, हम्म समवन एल्स माइट हैव सम अदर बिलीफ, बट देन मुझे लगता है जब तक वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आता और आपको काम अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है,
और आपको एक उसका फिक्स, आपको उसका सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, सो व्हाई टू हैव इंसेंटिव देन? मुझे राइट। लगता है इंसेंटिव उसके लिए होता है जिसको कि अगर काम करने में इतना शायद इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तो उसको इंसेंटिवाइज करके बोल रहे हैं कि भाई ये काम करके दो। मतलब दिस इज माई पर्सनल Okay. व्यू। Okay, great. Well, thank you. Thanks for sharing your opinions, Vaibhav. थैंक यू। हमारी तरफ से more or less the section and the live session is covered. And thank you once again for joining this. आपको कुछ और कहना है तो please, No, it was a pleasure actually meeting you and addressing people. So I think thank you so much for having me. It was really a pleasure interacting with you. Uh, great. अगर किसी के कोई और questions हो तो please send it over to us. We will obviously send it to Vaibhav, and अगर Vaibhav को reach out करना है तो we'll connect. We'll basically put his profile link in the description of this podcast. From there you can always reach out to him. All right. Thank you and have an amazing weekend ahead, guys. And thank you, Vaibhav, once again for joining it. Thank you so much. And have a good weekend ahead. Thank you. Yeah. Thank you so Bye. much.